तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदके में इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। जितने मोमिनीन और मोमिनात इस अजीम तरीन इबादत तशरीफ फरमाए, करीम बीबी मखदूम कौनैन का सदका उनकी हाज़िरी में कबूल फरमाए। सामीन किराम क़द्र, क़िबला काबा बरादर बुजुर्ग बजाय बदर मोहम्मद बास्कोमी साहब जलील आली करीमा बीबी उन्हें हमेशा अपने ज़ुबान में रखे, मजलिस में तशरीफ फरमाए। उनके वजूद से बरकत समेटते हुए उनकी आदत से एक सवाल के जवाब में मुख्तसर सी गुफ्तगू आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। दो दुआओं के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। मोहम्मद अगर दो दुआएं ना मांगी जाए, नमाज पढ़ने वाला आलिम हो के जाहिल, अमीर हो के गरीब, अगर दो दुआएं ना मांगेगा तो नमाज कबूल नहीं। पहली दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसके तर्जुमे में इख्तिलाफ, 72 फिरकों का तर्जुमा और है, मजहब अहले बैत का तर्जुमा और, सारी दुनिया का तर्जुमा है सीधा रास्ता दिखा। हालांकि रास्ते देखने के लिए नहीं होते, चलने के लिए होते। जिन्हें मजहब की हिमायत का शौक है वो मेरे साथ बोलेंगे, बाकी एहतियात करें। रास्ते देखने के लिए नहीं होते, रास्ते चलने के लिए होते। जिंदगी की आखिरी नमाज में भी तो अल्लाह से कहता रहे कि सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह तुझसे पूछेगा जो मरते वक्त तक देखा नहीं उसमें चलेगा कब? रास्ते को मरते दम तक देखा नहीं, उस रास्ते में तो चलेगा कब? अल्लाह से बार बार कह रहे खुदाया मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा। मजहब अहले बैत का तर्जुमा है सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं, अकीदा हर एक का अपना है। किसी को जबरदस्ती हमने कुछ बनवाना नहीं, किसी को जबरदस्ती जन्नत में लेकर जाना नहीं। अगर अल्लाह ने उसके नसीब में हिदायत लिखी ना हो, मेरे जैसे करोड़ खतीब तकरीर करते रहे, उन पर ना कोई असर होगा, ना मेरी तकरीर का कोई फायदा होगा। ना अपना दिमाग खराब करता हूँ, ना किसी का दिमाग खराब करता हूँ, ना किसी के मजहब को चिढ़ता हूँ, ना किसी पर जबरदस्ती करता हूँ। वो दीन है ही नहीं जो तुर्रे से हो, वो दीन है ही नहीं जो कलाशकोफ से बनाया जाए। दीन गैरत का दूसरा नाम है। गैरत शरीफ माओ की औलादों के नसीब में आती है, बेगैरत माओ की औलादों को दीन का समझ में आया था, आज समझ में आएगा। इसे मोहम्मद मुस्तफा का दिन समझ में आ जाए, माँ के दूध की तासीर समझे। मुसलमानों की खिदमत में, शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों की खिदमत में मुत्तफिका रिवायत पेश खिदमत करना चाहता हूँ। बरादरान अहले सुन्नत के जलील और क़द्र उलमा ने लिखा कि जब ये आयत नाजिल हुई तो मुसलमानों के हजरत अबू बकर ने 9 मरतबा रसूल खुदा से मस्जिद में खड़े होकर पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? हर दफा नबी ने फरमाया बैठ जाओ। एक दफा
महसूस होती है, क्योंकि अली का नाम सुनकर, अली के फजाइल सुनकर यहाँ पर जलन महसूस होना दोज़ख का एडवांस है। और अगर अली का नाम सुनकर कलेजे में ठंडक पैदा हो जाए, समझना जन्नत की पेशगी है। जो बंदे चुप हो, करंट एक होता है, नतीजे दो निकलते हैं। बिजली की तार हीटर से लगा दो तो गर्मी निकलती है। अगर बिजली की तार हीटर से लगा, अंदर से गर्मी निकले, एयर कंडीशन से लगा, क्यों जी? करंट एक है, नतीजे दो क्यों? पता चला आगे ज़र्फ तब्दील हो गए। एयर कंडीशन का ज़र्फ और है, हीटर का ज़र्फ और। अलीशुन वलीशुल्लाह में भी करंट है। लाली सुने तो दिल ठंडा हो जाता, हरामी सुने तो दिल जल कर। कुछ नारे लगा रहे हैं कि देख रहे हैं, वक्त मुख्तसर है, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है निहायत तवज्जो चाहता। वो खड़े होकर पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? पैगंबर मिंबर से उठ के खड़े हो, दोनों हाथ आपस से बाहर निकल, पूरे के पूरे अली की तरफ बढ़ के कहा, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम। अली के फदाइल हैरान होकर सुनना बीमारी के आगाज की अलामत। शुरू में बंदा हैरान होता है, फिर परेशान होता है। हाजिर होकर तवज्जो पूरी रख के तवज्जो। पहली दुआ जिसके बगैर खुदा नमाज कबूल नहीं करता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। दूसरी दुआ जिसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस बंदे को अहले बैत की शान बतानी हो उससे को नमाज पढ़, नमाज पढ़, तुझे अहले बैत की कीमत और कदर का पता चले। क्योंकि अगर तू नमाज में इन पर दरूद न पढ़े, अल्लाह तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारे। नमाज पढ़ ताकि तुझे अहले बैत की इज्जत और अजमत का पता चले। सवाल ये जी के अंदर आल का नाम तो कुरान में है ही, फिर आल पर क्यों भेज? ये जो बंदे भी एतराज करते हैं उनके पास अक्ल नहीं, और कुरान वो मजेदार दवाई है जो मुनाफिक को फायदा देती ही नहीं। कुरान समझदार दवाई, डेस्परीन की गोली हर एक को फायदा देती है। कुरान सिर्फ अली वाले के लिए फायदेमंद। दिल में शफा है, रहमत है, लिल मोमिनीन, सिर्फ मोमिनों में। जालिम को कुरान से घाटे के सिवा कुछ नहीं मिलता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। आलम इस्लाम के बहुत बड़े दलील कादिर आलिम मरहूम मौलाना मौदूदी साहब लाहौर के एक स्कूल में दौरे पर तशरीफ ले, उन्होंने ऐसे मौकों पे जब बड़ी शख्सियत आती हैं
तालिब इल्मों को सवाल सिखा दिए जाते हैं। बच्चों ने मौदूदी साहब से सवाल शुरू कर दिया। हाँ जी, मगरिब की नमाज की कितनी रकातें होती हैं? मौदूदी साहब ने फरमाया 3। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बच्चा बगैर तरतीब के खड़ा हो, मुझे उस्ताद ने कुछ नहीं सिखाया और हाथ खड़ा। मौदूदी साहब ने कहा पूछो। बच्चे ने अजीब शब्द मौलवी साहब, अल्लाह मियां इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह मियां इस वक्त, इस पर की इज्जत की कसम, ऐनी गवाहों के बयान के मुताबिक मौदूदी साहब परेशान हुए और तुम शिया हो? किबला सिर्फ शिया नहीं सैयद भी हो। मौदूदी साहब ने शाह साहब ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। हमें क्या पता वो रहमान वो रहीम वो हय्यो कय्यूम हमारी नजरों से पोशीदा पता नहीं क्या कर रहा। मौलवी ने डरा के फिक्रे के छोटे से बच्चे ने कहा मैं बताऊं? मौदूदी साहब ने हैरान हो क्या बताओ? बच्चे ने कहा जो बंदा ये सवाल करे कि तुमने आले मोहम्मद पर दरूद कहां से भेज दिया, उसे सवाल करो कि आयत में तो लिखा हुआ ही नहीं कि नबी पर दरूद भेज। सल्लूना अलन नबी, नबी से पहले अलिफ लाम। ये सिर्फ नबी नजर आया, अलिफ लाम नजर नहीं आया। ये अलिफ लाम है जिसिया का और इसका मतलब है नबी पर और नबी जैसों पर। तवज्जो जाओ, तो सिर्फ नबी पर नहीं, एक नबी पर किबला काबा की ताईद में फिक्र अर्ज कर रहा हूं। एक नबी दरूद भेजते हैं, दूसरा नबी जैसों पर। कायनात में तलश्कर नबी जैसा कौन है? एक भी ना हो तो मेरा कसूर क्या
का है जिसको ज़हरा खैरात दे रही है। ज़हरा खैरात उसे देती है जिस पर बतूल राजी है। जिस पर बतूल राजी ना हो उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते। मजलिस में एक जैसों का भाई बनाया, जिनकी फितरत मिलती थी, जिनकी नीयत मिलती थी, जिनकी हैसियत मिलती थी, जिनके मुस्तकबिल के मंसूबे मिलते थे। मैं एक हवाला, एक लफ्ज, एक फिक्रा गलत कहूं, इस मिंबर से नहीं दुनिया के हर मिंबर से उतर जाऊं। कायनात की जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो वैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बेशक रिकॉर्ड कर। अगर मेरे फिक्रे गलत हो मैं बंदे को जामिन देता हूं हजरत अब्बास के लफ्ज। ये हवाला, ये बात गलत निकले मैं मजहब छोड़ दूं। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। इस बात को करने की जरूरत है इसलिए ताकि हर बंदे तक पैगाम पहुंचे। पैगंबर ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा और हजरत उमर के हाथ में दिया। फरमाया ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। सलमान का हाथ पकड़ा, अबू सर के हाथ में दिया। ये तेरा भाई है, वो इसका भाई है। जोड़े बनाने आए, बनाते आए, बनाते आए, बनाते आए, बनाते आए। बरादराने अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा कि मस्जिद के कोने में, जो रिवायत उन्होंने लिखी है मैं वही रिवायत पढ़ा, मस्जिद के कोने में अली बैठकर रो रहे थे। पैगंबर ने आके पूछा युवकी को तैयारी जब अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे क्यों रोता? कर रोना तो क्या करूं, हर किसी को हर किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। पैगंबर ने अली को उठाया, मट्टी को झाड़ा, माथे को चूमा, सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा अगर इनमें कोई तेरे जैसा हो। अगर इनमें कोई तेरे जैसा होता तो मैं तुझे उसके भाई बनाता, तू मेरा भाई। दुनिया में आखिरत में मौलवी अली से जान के कहते हैं नबी हमारा बड़ा भाई है। मैंने कहा नबी की बीवी को भाभी कह के दिखाओ। नबी बंदा फिर आए तो भर जाए साथ। अल्लाह जिसे बाप नहीं कहने देता वो तेरा बड़ा भाई कैसे होगा? कायनात में किसी का भाई नहीं मुस्तफा सिवाय अली के। तेरे रिश्ते दुनिया में खत्म हो जाएंगे, अली का रिश्ता आखिरत में भी है। और भाई रासत का शरीक है। कौसर नबी का है, पिलाएगा अली। जन्नत जहां का मालिक मुस्तफा है, बांटेगा अली। इसीलिए मौलवियों ने बाईपास बनाया दरूद शरीफ के अंदर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सारे सुनते पे हो जी मैं इस सुने में क्या नहीं मैं जदा ही नहीं थे उस हालात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाईपास बनाने की जरूरत है। एक वाक्य पढ़ता हूँ किबला को जात बना के। ईद का दिन था, हसन हुसैन को अपनी शान के मुताबिक सारी की जरूरत थी। आले मोहम्मद के फजाइल से चलने वाला बातीनत मौलवी कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा के पास गुर्बत की वजह से
चांद। कई जाहिलों का ख्याल है कि आजादारी चार दीवारी के अंदर होनी, अंदर रहो उन सारे बेवकूफों के लिए मेरा जवाब, अगर सन हुसैन को कंधे पे बिठा के मोहम्मद अंदर फिरता रहे तो आजादारी चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए। अगर मुस्तफा मदीने के बाजार में आ जाए तो मोहम्मद की ये भी सुन्नत है, तू मिसवाक के आगे बढ़ा नहीं। ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। गलियों बाजारों में आओ, हुसैन की अजमत बताओ। तकरीर मेरी तमाम हो गई, फिर मैं आखिरी पर नबी की तारीफ को नात कहते हैं। तेरे जो को तो नहीं पता है नबी की तारीफ में क्या आते आप, ये हजूर की तारीफ। तेरी बकरियां नु चारे में पा, हलीमा मैनू नाल रख। मैं दूसरी सुना दूं जी, मैं एक और तेरी बकरियां चारे में पावा, अली मैनू नाल रख। एक मैंने और की नाल सुनी, वो कह रहा था कि हलीमा लेके सोने झोली में मंगदी दुआवा, तेरे रोजे ते आवा ते जाऊं। खुदा ने मोहम्मद को महराज की शब बच्चे बच्चे को पता है, खुदा ने मोहम्मद को महराज की शब पर लगे खुदा ने मोहम्मद को महराज की शब फलक पे बुलाया सवेरे सवेरे। इस गल के मुंह घोट के सोचने लग उन्हें आख्या हजूर की शान सुननी हो साढ़े तो सुनो। खुदा ने मोहम्मद को महराज की शब फलक पे बुलाया सवेरे सवेरे। उन्हें कहती तुहानू क्या पता नबी दी शान केड़ी? मैं के पता ही तो कोई सुना मैं चंगा शेर हो सके। हुस्न यूसुफ तमेशा यद बेजादारी अंच खुबा हुमादारंद तू तन्हादारी। किसी ने यूसुफ का हुस्न देखना है तो मोहम्मद में देखे। मैंने कहा ये तारीफ कर रहा है, ये तौहीद कर रहा है। नौकरों की इस्तेमाल की हुई चीजें मालिकों के पास तारीफ नहीं होगी। वो बंदा बोले जिसको मेरी बात समझ में आई। पेट पेट के मर जाते हैं मौलवी। अगर यूसुफ का हुस्न देखना है तो मोहम्मद को देखो। अगर तुमने अली से फज़ाइल मुस्तफ़ा को सुने तो तुम्हें नबी की शान पता चल ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए हुस्न का मयार यूसुफ है और तुम्हारी अक्ल में ये फर्क भी ना आया कि जिस पर सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं और जिस पर
फरमा। सहाबी रसूल की नजर पर सहाबी ने नात पढ़ना शुरू किया। कितनी अच्छी सवारी है। बाकी फिक्रे आपने मेरी उम्मीद से ज्यादा सुने। इतने जरा तो रह गया। एक जाकिर में ठीक कहो के लथा ना जी उन्हें आगे क्या बने हो सके मैं ठीक पढ़ा मजमा फेल हो गया। सहाबी ने नात पढ़ी। कितनी अच्छी सवारी। अभी तो मैं बता दिया होंगे नबी की तारीफ नात। सवारी कौन था? मुस्तफा। हो सके इसकी तारीफ मुस्तफा की। कितनी अच्छी सवारी। मुस्तफा ने फौरन कसीदा पढ़ा। ये देख सवार कितने अच्छे। पता चला नामे पढ़ना सीरत सहाबा है, कसीदे पढ़ना सुन्नत रसूल है। सहाबी ने नबी की तारीफ की। कितनी अच्छी सवारी। हजूर ने रोका भी, टोका भी, इस्लाह भी की। ये देख सवार कितने अच्छे। जिस बंदे को इंसाफ करना होता है उसके लिए फिक्र पड़ता। जो मोहम्मद मुस्तफा अपने सहाबी के मुंह से आल के बगैर अपनी तारीफ सुन के राजी नहीं, वो तेरे मुंह से आल के बगैर दरूद सुन के कैसे राजी होगा? जब आप खैरों के लिए होते मोमिन का ईमान पहले से मजबूत होता है। इबादत आले मोहम्मद पर दरूद भेजो। आप में इमाम का फरमाने के दरूद एक दुआ है। मुशरिक भी मांगे तो खुदा रद्द नहीं करता। नुमाइंदा इज्तिमा है, पूरा इलाका इकट्ठा है। मेरी आप आखिर में एक अपील है, नंबर दे दूंगा और अपील पर एक एक बंदे की तवज्जो चाहिए। 20 अप्रैल को जुम्मे वाले दिन करबला दरबार हजरत शाह शमस पे हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की आजादारी के लिए मैं आप तमाम हजरात को 10 बस्ता अपील करता हूँ कि आप हजरात पहले भी रौनक बनते हैं। जो हजरात वहाँ तशरीफ लेकर आएंगे सैयद कौनैन उन्हें अजर अता फरमाएंगे। सुबह 8 बजे मजलिस इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी जब तक मौला चाहेंगे। 20 अप्रैल बरोज जुम्मा करबला शाह शमस। 2 बुरके थे अली की बेटी के। बड़े मुख्तसर से बात इबादत की तकमील के लिए किबला की दुआ के लिए मैं बात ये समझा के फिर आगे चलता। आपसे मेरे 2 रिश्ते हैं। एक तो मैं आपके मजहब का सबसे छोटा वकील हूँ आप बंदा, तो दूसरा मेरा अपना वसेब है, मेरा अपना घर है। सारे हजरात की तरफ एक मिनट याद हो देखो। कुरान पर खिलाफ हो तब भी कुरान कुरान। अगर कुरान पर खिलाफ ना हो तब भी कुरान कुरान। 2 बुरके थे अली की बेटी के। एक अमीरी का बुरका था, एक गरीबी का बुरका था। अमीरी के बुरके का नाम है अब्बास। ज़ैनब बीबी ज़ैनब के बुरके तुझ पर मेरा सलाम। अल्लाह मेरा तुम्हारा शुमार हुसैन के उन्हें रुलाने वालों। जितना मसाइल पढ़ा है इतना मैंने और पढ़ा। 2 बुरके थे अली की बेटी। एक अमीरी का बुरका था, उसका नाम था अब्बास। शाम में गरीबा में गरीब हो गई। फिर एक गरीबी का बुरका था, उसका नाम जनाब फिजा। जहाँ अली की बेटी जाती
कहते जी बुर्का बांध के फिजा आगे आगे खड़ी हो जाती। मेरी जाती कोई हैसियत नहीं है और ना मेरी औकात किसी इमाम हुसैन की कब्र समझ के इस पे हाथ रख के कि सिर्फ इस जिक्र पाक का सदका कि मेरे जैसा गुनाहगार 21 मर्तबा का मैं शाम का दब्बार और दुआ करता हूँ अल्लाह किसी शिया को शोफे आले मोहम्मद के मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या। मैं जितनी दफा भी गया शाम बचपन से इमाम हुसैन का जिक्र सुन सुन के हर जबान कि जिस वक्त शाम जाए करबला जाए नहीं उर्दू अक्सर तो गल न बन मोमिन रोंदे ही रहंदे ते पुछदे ही रहंदे ए केड़ी जा है ए केड़ी जा। पहली दफा पूछा अली की बेटी किस बाजार से कुत्ते के दरबार में आई थी। किबला साहब ने मुझे हमीदिया वाला बाजार दिखा। अच्छा हुआ बाजार तो दरबार बैठे जो देखते मैं उसकी गलियों में मातम भी करता रहा नंगे पर रोता भी रहा। इस मिंबर की कसम 2-3 दफा जाने के बाद फिर मैं गया। एक और आलिम दीन मुझे ज़ियारत करवा उसने मेरा बाजू पकड़ के कहा उसने कहा नहीं ये काबे शर्क देख रहे। मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा इधर से आई थी अली तमाम हो गई साहब यही था जो मैंने पढ़ा। उससे अगली दफा एक और आलिम दीन मिला वो मुझे पीछे एक मोहल्ले में ले गया। उसने कहा ये यहूदियों का मोहल्ला था इधर से लेकर आए थे अली की कुरान की कसम खा के कहता मैं परेशान हूँ। चैलम की रात एक आलिम दीन मेरे साथ सड़क पे चल मैंने उससे ये मसला बयान किया। मैं ये कोई कहता इधर से आई थी कोई कहता इधर से आई थी कोई कहता इधर से आई थी। आपको इतनी मुद्दत हो गई है शाम में आपकी तहकीक क्या है? जो हजरात बैठे हो जहां जहां बैठे हो 1 मिनट मेरी तरफ देखना ये फिक्र मरते दम तक तुम्हें नहीं भूलेगा। अचानक उस आलिम ने अपने हाथ बीबी की गुंबद की तरफ की और ऐसे करके कहते ना सिर्फ आज शाम की वो गली कोई नहीं जिसे हाय करना आता है वो हाय करके फिक्र अल्लाह जो मतम कर रहे हो हुसैन की मां तुम्हें सलामत रखे जो शरीफ घर के दिल में मातम करके फिक्र सुनो उसने कहा शाम की
वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिन निअमतिल उज़्मा वल महज्जतिल कुबरा अन्नबिय्यिल उम्मी बिल क़ासिम अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। हज़रात मोहतरम, इरशाद इलाही है कि ये दुनिया महल फना है। जो आया है उसे जाना है। बल्कि बका का दारो मदार ही फना पर है। जब तक एक शय फना नहीं होती दूसरी शय बना ही नहीं करती। गंदुम के दाने जमीन में फना होते हैं तो लहलहाते हुए खेत तैयार। बचपन फना होता है तो जवानी फना होती है तो बुढ़ापा फना होता है तो मौत। ये कुल चार ही इंसान के ज़माने हैं। पहला ज़माना है बचपन, दूसरा है जवानी, तीसरा है बुढ़ापा, चौथा है मौत। अब आप सारे मिलकर जाएं और किसी मस्जिद के मुल्ला से पूछें, क्या कुछ फर्क नहीं इन चारों में? क्या ये चारों जमाने इको जाए? इन चारों में पहला जमाना कौन सा? बचपन। इस पहले की पहचान क्या है? बात बात पर होता है। कोई शय चाही तो रोना, कोई शय मांगनी तो रोना, तलब करनी तो रोना, और बहादुर इतना के रस्सी को सांप समझ के रोना। हमने कहा चलो जैसा भी है रो धो के साथ दे जाएगा, मगर बेवफा निकला, दूसरे के हवाले करके चला गया। अब दूसरे की निशानी क्या है? तबीयत में तेजी, मिजाज में गुस्सा, किसी को थप्पड़, किसी को कोड़े। किसी के घर के दीवार पे चढ़ गए। इसे जवानी कहते हैं। तीसरा है बुढ़ापा। इस तीसरे जमाने की पहचान क्या है? हवस बढ़ जाती है, हर शय जमा करने का शौक हो जाता है। किसी बूढ़े की अलमारी खोल के देखें, दुनिया जहान की चीजें इकट्ठी कर लेगा, मगर किताब की जगह तंबाकू रख देगा, तंबाकू की जगह जूतियां रख देगा। गोया तीसरे की पहचान यह है कि जमा कर लेता है, तरतीब भूल जाता है।
चलो जैसा है जमा कर कर के साथ दे जाएगा, मगर बड़ा बेवफा निकला, चौथे के हवाले कर दिया, खुद चला गया। और चौथा जमाना कैसा था, जिससे बचपन में भी डरे, जवानी में भी डरे, बुढ़ापे में भी डरे। मगर ये चौथा इतना बावफा निकला कि छोड़ के गया नहीं, कब्र में साथ, हशर में साथ। मुनकिर नकीर के वक्त साथ, कौसर व सलसबील के साथ। पहले को किसी ने न कहा बचपन बरहक है, दूसरे को किसी ने न कहा जवानी बरहक है, तीसरे को किसी ने न कहा बुढ़ापा बरहक है, चौथे को सारी दुनिया ने कहा मौत। अल्लाह ये कह रहा है कि सारे जमाने फानी, सब फना है, और बाकी क्या रहेगा, वो यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अगर बाकी रहेगा तो तेरे रब का वजह बाकी रहेगा। वजह किसे कहते हैं? चेहरे को। चेहरे को वजह कहने की वजह क्या है? इसलिए कि अगर बदन पर चेहरा न हो तो पहचान नहीं है किसका बदन है। तो जिससे किसी की पहचान हो उसे कुरान में वजह कहते हैं, और जिससे अल्लाह की पहचान हो उसी को वजहुल्लाह कहते हैं। क्योंकि अल्लाह का पहचानना आसान थोड़ी है। जहन में वो आता नहीं, फिक्र में वो समाता नहीं, अल्फाज उसका इहाता कर सकते नहीं, दायरे तखय्युल पहुँचता नहीं, ज़मानी वो नहीं, मकानी वो नहीं, काबिल तहलील वो नहीं, लायक इशारा वो नहीं, फिर कैसे पता चले वो कौन? उसने कहा मैंने अपना एक वजह, एक चेहरा तुम में रख दिया है, उसे अली कहते हैं, उसे पहचान लिया तो मैं भी पहचाना। ना आज तक दुनिया अली को पहचान सकी, ना अल्लाह को पहचान सकी। जो है ना अल्लाह को पहचानना है तो वजहुल्लाह को पहचानो, ऐनुल्लाह को पहचानो, यदुल्लाह को पहचानो। बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात डॉक्टरों ने ये फैसला दिया है, इंसान दो हिस्सों में तकसीम है, देयर इज मैन विद इन, देयर इज मैन विदाउट। एक इंसान का अंदरूनी इंसान होता है, एक इंसान का बैरूनी इंसान। जो ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरजुएं, नफासत या खबासत अंदर छुपी हुई है, वो इंसान के झरोकों से झांकती है, यानी आंखों से पता चल जाता है कि अंदर क्या छुपा है। मोहब्बत और नफरत का पता आंखें बता नहीं, मैं नहीं समझा सकता। बाइफ़त शरीफ खातून के देखने का अंदाज और होता है, बाजारी और खबीस औरत के देखने का अंदाज और होता है। आंखों से पता चल जाता है कि अंदर क्या छुपा हुआ है। जब आंखें बता देती कि अंदर क्या है, तो अब किसी का ऐनुल्लाह हो जाना मजाक नहीं है।
जब चेहरा बता देता है कि अंदर क्या छुपा हुआ है तो वजहुल्ला हो जाना तमाशा नहीं है। दुनिया समझी कि चलो अली को तो समझे, समझने गई अली को तो देखा जौ की सूखी रोटी घुटनों के जोर से तोड़ रहा था। समझे बड़ा ही कमजोर है, इससे तो जौ की रोटी नहीं टूटती। कमजोर समझ के दूसरे दिन लड़ने चले गए तो आंखें फट गईं कि जिससे जौ की रोटी नहीं टूटी थी, दूसरे दिन खैबर का दर उंगली पर फिरकी की तरह शायर ने कहा, गह उखाड़े बाबे खैबर, गह न टूटे नाने जाओ। ये भी बंदा है खुदाई में खुदा की शान है। अंबिया चक्कर में है और अक्ल कुल हैरान। उन्होंने कहा अच्छा चलो कल देखेंगे, अली को समझेंगे। दूसरे दिन फिर चले गए समझने, तो क्या देखा कि सजदे में पैर से आर पार तीर खींचा जा रहा है, उसे पता ही नहीं चला। कहेंगे इसको तो आर पार तीर खींचे तो पता नहीं चलता, इतना महबूता है अल्लाह की इबादत में। उसके अगले दिन फिर गए देखने तो देखा वही नमाजी है, इबादत में भी मसरूफ है, रुकू भी कर रहा है और जरा से साइल की सदा भी सुन रहा है। तो मौलवी चकरा गए, उन्होंने कहा अली की नमाज में वो महवियत नहीं थी। कल तीर का पता न चला, हाजरा से साइल की आवाज सुन रहा है नमाज में। मगर मुल्ला बेचारा मजबूर इसलिए है कि पूरी रिवायत तो इसने जिंदगी भर नहीं पढ़ी, अधूरी रिवायतें पढ़ता है तो नतीजा क्या निकालेगा। पूरी रिवायत ये है कि मौला अली रुकू कर रहे थे और साइल ने सदा दी मस्जिद के दरवाजे पर, है कोई अल्लाह नाम पे देने वाला हो, है कोई अल्लाह नाम पे देने वाला हो, है कोई अल्लाह नाम पे देने वाला हो। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, किसी ने जवाब न दिया। मायूस हो गया कि मुझे कोई कुछ नहीं देगा। आसमान को रुख करके कहता, या अल्लाह तेरे घर के दर से खाली जा रहा हूं। तो मेरे मौला ने रुकू में हाथ बढ़ा दिया, तो उसने अंगूठी उतार ली। पहले क्यों ना बढ़ाया, पहले मांग रहा था वो मस्जिद के दरवाजे पर, चौथी दफा वहां आवाज दी जहां अली पहुंचा हुआ था। तो अल्लाह ने कहा ये तो मेरी तरफ मुतवज्जे है, इससे क्यों छेड़ता है। मैं अपने हाथ से ज़कात देता हूं, तब यदुल्लाह ने ज़कात। मैं सरगोधा के एक देहात में गया, वहां मौलवी भी इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे हैं। अली रुकू खच आया, बधाया, मुंदरी लगाई, उस फेले कसीर थी गया। अली की नमाज रही कि त्रोट गई। इतने में मैं पहुंच गया। कहने लगे ये देखो अली पूछो ये बहुआ नहीं करें। मैं कहा तुसा क्या आदे हो, असा तो समझा जाए त्रोट गई। मैं आख्या मैं तो आडा
दिल क्यों तोड़ा, चलो मैं भी आधा तोड़ गई। बड़े खुश थे, क्या खासो क्या पीसो, मैंने थोड़ा साफ पीसा। थोड़ा सर खासा, थोड़े साढ़े क्या फर्क है, तू सब यादें त्रुट गई है, सब यादें त्रुट गई। मैं कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, फर्क का पता था लग सके। मैं क्या, अली जो अंगूठी दीती रुकू अल्लाह भी कैसा दीती है कोई ना, आखिर लगे कुरान शरीफ है अल्लाह विलायत दीती। मैं कहो अकल तो दुश्मन, जिसकी त्रुटी हुई नमाज ते अल्लाह विलायत दी उनकी साबित नमाज ते क्या दे। बस मैं ज्यादा वक्त न ले जाऊं, बाकी जितनी भी इंशाअल्लाह चीजें रह जाएंगी वो मेरे अजीज नासिर सल्लम को आपको फैजियाब करेंगे। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि ये घराना ही नमाज का है, ये घराना ही ज़कात का है। नमाज अली ने भी पढ़ी, नमाज हुसैन ने भी पढ़ी। अली ने पढ़ी मस्जिद की छांव में, हुसैन ने पढ़ी कड़कती हुई धूप। अली ने भी ज़कात दी, हुसैन ने भी ज़कात दी। अली ने ज़कात में अंगूठी दी, हुसैन ने भी अंगूठी दी। हौसले से सुन लो, अली ने अंगूठी दी, पूरी बच गई। हुसैन ने अंगूठी ली, उंगली कट गई। अली ने नजफ से आके शाबाश दी और कहा कि अशहदु, मैं गवाही देने आया हूं कि अन्नका कद अक़मतस सलात व अतैतस ज़कात, नमाज पढ़ी है हुसैन तो तूने, ज़कात दी है तो तूने, अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ किया तो तूने, नही अनिल मुनकर का हक अदा किया तो तूने। सजदा अली ने भी किया, सजदा हुसैन ने, सजदे में ज़र्ब अली को भी लगी मगर एक, सजदे में ज़र्ब हुसैन को भी लगी मगर 14। पता है ज़र्ब किसे कहते हैं अरबी में? जब कोई कसाई हड्डी तोड़ता उसे अरबी में कहते हैं ज़र्ब लगाना। 13 ज़र्बों के बाद कातिल का हाथ कांपने लगा। मजलूम करीम ने उसके खंजर पे हाथ रखा। पता है अरबी में करीम की क्या तारीफ है?
आप कहते हैं ना खुदाबंद करीम, करीम किसे कहते हैं? लो आज करीम की तारीफ भी सुन। मैं योती अबल सवाल, जो सवाल से पहले अता कर, अरबी में उसे करीम कहते हैं। और दूसरी तारीफ क्या है? दूसरी तारीफ करीम की यह है, मैं यक्शिफुस्सू अन वजहिल अदू, जो अपने कातिल जैसे दुश्मन की भी परेशानी को बर्दाश्त न करे। 13 ज़रबों के बाद तो वो परेशान हो गया। तो करीम ने कहा क्यों घबरा गया? कि मेरी ज़र तो पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सकता, 13 ज़रबें लगाई हैं, असर ही नहीं हुआ। फरमाया मैं करीम ही नहीं है, मैं करीम इब्ने करीम। आखिरी ज़र्ब लगा, वादा करता हूं अब असर होगा। 14वीं ज़र्ब के लिए जो खंजर उठाया, उस करीम मजलूम ने जख्मी गर्दन पे हाथ रख के कहा अम्मा हाथ हटा। से आ गया हूं, इसका हाथ मैं हटा दूं। बिखरी हुई जुल्फें, रीशे मुबारक पर करबला की मिट्टी पड़ी हुई। रसूल ने आगे बढ़कर सैयदा का हाथ हटाया। जैसे ही माँ की नजर गले पे पड़ी, रसूल ने जल्दी से फातिमा की आंखों पे हाथ रखा। चलो फातिमा चले आओ। मसाहब को मेरे अजीज से सुनिएगा, एक जुमला मैं अर्ज करके बयान खत्म करता। लोग यहाँ इतराज करते हैं कि सजदे में सर कटाना तो इनकी मेराज है, तुम रोते क्यों हो? खुदा की कसम, सर कटने पे नहीं रोते। फिर क्या बोलाता है हमें? लो मीर अनीस की जबान से सुनाता। मीर बड़े जोरों जफा से 14 ज़रबे मार मार के सर काटा उसने। शबीर का सर काटा बड़े जोरों जफा से। और रुलाती क्या शाह है कि खंजर को पहुंचने लगा ज़ैनब की रिदा से। जब तक हमारे खून का एटमी जर्रा भी बाकी है नस्लों में, वो इस जुल्म को नहीं भूल सकते। शबीर का सर काटा बड़े जोरों जफा और खंजर को पहुंचने लगा बीबी ज़ैनब के। अच्छा मेरे अजीजों, खुदावंद आलम आपकी इबादत कबूल फरमाए। बानिए मजलिस को अल्लाह सलामत और हिफाजत के साथ महफूज रखे, पढ़ने वालों की ज़बान में और तासीर अता, और सारे सुन्नी शियों में मोहब्बत व मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद इतनी भर गई
कि हमारा मुल्क अमन का गहवारा हो और इख्तिलाफात और तफरक़े मिट के रह जाए। अच्छा अजीज़ो, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।